जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम फिर लेकर आए हैं यूपी टेट का साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारा है। क्विक डाइजेस्ट भाई अजित राजेश केस वाले। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया में प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत आता है क्या क्या आता है? हमारा छात्र भी आएगा, शिक्षक भी आएगा, पाठ्यक्रम भी आएगा, तो ये सभी हमारा राइट आंसर 4 के साथ हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों में डॉट 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 तथा डॉट डॉट को महत्व दिया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, कार्य प्रस्तुतिकरण, रणनीति प्रयोग, उद्देश्य महत्व, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोई रणनीति प्रयोग हम इसमें नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए, कहीं कोई युद्ध नहीं करना है मुझे। उद्देश्य और महत्व है, यहाँ पे महत्व को महत्व नहीं दिया जाएगा, ये कट जाएगा। हमारा कार्य प्रस्तुतिकरण जो हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा कार्य प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक को विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षण की परंपरागत तकनीकें अपनानी चाहिए। शिक्षण के लिए केवल जहां आ जाए वहां आपको काट देना है। ठीक, शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो हमारा ये पैडागॉजी क्वेश्चन है, इसमें से हमारा 2 आंसर सही लग रहा है, तो उसमें में से हम क्या सही मानेंगे? परंपरागत तकनीकी अपनाएंगे, ठीक है, जो वर्षों से चली आ रही है, या फिर विभिन्न तरीके अपनाएंगे? तो हमारा राइट आंसर विभिन्न तरीकों के साथ जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। भाई सही बात है, जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? भाई ज्ञान भी आएगा, कौशल भी आएगा, अनुभव भी आएगा, ठीक, अभिवृत्ति भी आएगा। तो कूट में हमारा सभी कहाँ है? ये सभी राइट आंसर हमारा चौथा के साथ जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? जिन्होंने कहा था खेल विधि का प्रतिपादन भी किसने किया? शिक्षा में खेल विधि भी पूछा जाए तो फ्रोवेल हमारे चाचा हैं। कौन है? फ्रोवेल। राइट आंसर थर्ड के साथ जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यालय में उनको खेलना क्यों उचित है? भाई विद्यार्थी हैं, उनको विद्यालय में क्यों खेलना उचित है? उनको शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाएगा, या शिक्षक के लिए काम आसान नहीं है, निगेटिव हो जाएगा। समय बिताने के लिए ये भी निगेटिव हो जाएगा, या सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। अब देखिए, 2 पॉजिटिव इसमें हमें लग रहा है। अब 2 पॉजिटिव लग रहा है, तो अगर देखा जाए शारीरिक रूप से सशक्त बनाना है तो विद्यालय ही क्यों, समाज भी है, ठीक है, प्लेग्राउंड बहुत है, तो वहाँ भी उसको शारीरिक रूप से सशक्त बना है। विद्यालय में क्यों? विद्यालय में इसलिए क्योंकि उससे सहयोग मिलेगा और संतुलन मिलेगा, उस दोनों का विकास होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो शिक्षक से संबंधित अधिगम को अगर प्रभावित करने वाला कारक है तो ना बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता ये भी गलत हो जाएगा, विषय वस्तु के अधिगम अनुभव की प्रकृति ये भी गलत है। विषय वस्तु में प्रवीणता हमारा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। राइट आंसर हमारा पहला के साथ जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना, छूट दे दीजिए। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय वर्ड आ गया, यहाँ आप काट दीजिए तुरंत। निरंतर गृह कार्य, भाई ज़्यादा होमवर्क, लगातार होमवर्क दोगे तभी ऐसा होगा। सीखने के लिए व्यक्तिक कार्य करना, ठीक है। अब 2 पॉजिटिव लग रहा है, इसमें में से हमारा सबसे बेस्ट हमारा पहला आंसर के साथ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ठीक है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ गया, परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा और सहायता देना। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुभव पद्धति पर किसी एक पे नहीं टिक सकते, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। कालांश की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट, ये बढ़ाना भी उचित नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या जाता है? अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ा देना, ठीक है, और बढ़ावा और सहायता देना। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रह, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। अगर सीखने का उदाहरण में तो अगर कोई चीज़ नेत्र से
नेत्र से देख कर सीखेगा तो बहुत जल्दी सीखेगा, उसका तो पहला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चाचू से नहीं देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण होने का, भाई ये गलत हो जाएगा। सहपाठियों में से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता से की ओर से दबाव, ये भी गलत हो गया। दो आंसर हमारा है, दो आंसर में सहपाठियों से प्रतियोगिता, इससे हमें सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करेगा या अर्थपूर्ण संबंध? हमारा अर्थपूर्ण संबंध सबसे पॉजिटिव लग रहा है, तो हमारा राइट आंसर थर्ड के साथ जाएगा। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के डॉट 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 को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके डॉट 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 को उचित दिशा में प्रभावी बनाना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक अधिगम, व्यवहारिक परीक्षाफल, व्यवहारिक विद्यालय। परीक्षाफल विद्यालय काट दीजिए, ये दो नेगेटिव हो गया। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान और या फिर व्यवहारिक अधिगम। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहारिक, ठीक है, व्यक्तित्व ज्ञान है, सॉरी व्यक्तित्व ज्ञान, व्यक्तित्व को उचित दिशा प्रभावित करना, अर्थात उसके ज्ञान को उचित दिशा, ये गलत हो जाएगा। अधिगम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा प्रभावित करना, अर्थात उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावित बनाना। राइट आंसर हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा, जो कि हमारा सबसे पॉजिटिव लग रहा है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, बालक को पढ़ाना, बालक को खेल से रोकना नहीं है, बालक को केवल हटा दे। अब दोनों में से आपको क्या पॉजिटिव लग रहा है? पढ़ाना ही सिर्फ है या सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, मोटिवेशन करना? पहला आंसर राइट आंसर जाएगा। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने के हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें में से आप पहले नेगेटिव काटिए, केवल वाला तुरंत हटा दीजिए, केवल वाला तुरंत हटा दीजिए। लास्ट में हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री, सहायक सामग्री। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। जी हाँ, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते, ये भी सही है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऐसा प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने अनुशासित नहीं करना। ठीक है, तो हमारा 3 पॉजिटिव में से 2 सबसे बढ़िया पॉजिटिव लग रहा है। तो इसमें में से हमारा क्या है? व्यक्तिगत रूप से सीखना है। तो व्यक्तिगत रूप से सीखना है तो हमारा विकास दर भिन्न होता है और वो विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। संसार में कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता और कुशलता में एक समान नहीं हो सकता। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? सक्रिय सहयोग लेने का सिद्धांत, छात्र केंद्रित का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबके अंदर अलग अलग प्रकार के, ठीक है, नॉलेज होता है और इंडिविजुअल डिफरेंस होती है सब में। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस से है, योग्यता, क्षमता और कुशलता एक समान नहीं होता। तो इसमें हमारा राइट आंसर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत से जाएगा। अध्यापन में शैक्षिक तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ शैक्षणिक तकनीकी की विशेषताएं हैं। यह वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है। जी हाँ। यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है। जी हाँ, ये भी सही है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। जी हाँ, ये तीनों सही है। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ के साथ जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत पर बल देता है। एक कौशल प्रशिक्षण पे या द्विकौशल या बहुकौशल, जो सूक्ष्म होगा वो हमारा सिंगल, ठीक है, तो सिंगल यानी एक कौशल पे जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का क्या उदाहरण है? हमारा जो मूवमेंट कर रहा है ऐच्छिक पेशी द्वारा, हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, फुदकना, चढ़ना, ये थोड़ा सा हमारा बृहत में चला जाएगा, लिखना हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल से जाएगा। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट अगर बोर्ड है, ठीक है, तो बोर्ड पे आप कुछ लिखा है तो आप क्या देख के ही तो कर उसे उतारेंगे या फिर पढ़ेंगे? तो दृश्य साधन के रूप में। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। भाई ये तीनों पॉजिटिव है, तो हमारा राइट आंसर फोर्थ के साथ जाएगा। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर होता है। शिक्षण विधि और शिक्षण व्यू दोनों में क्या है? हमारा किसका उद्देश्य का, हमारा क्या है? उद्देश्य का अंतर है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, तो हमारा राइट आंसर सेकंड के साथ जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस भाग अंग के भाग हैं? शिक्षक व छात्र नियंत्रण अनुदेशन, समूह अनियंत्रित अनुदेशन, छात्र नियंत्रित अनुदेशन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, खोज अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस भाग? तो ये शिक्षण विधि के किस भाग हैं? शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन, समूह नियंत्रण अनुदेशन, नियंत्रित अनुदेशन, छात्र नियंत्रित अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर आप बताइए।
तो हमारा राइट आंसर जाएगा छात्र नियंत्रित अनुदेशन के साथ। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने के लिए ना कोई सलाह जरूरी नहीं, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित। हाँ, तो हमारा राइट आंसर मिल गया। जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। कैलर योजना अभिकर्मित अनुदेशन तथा खेल विधि शिक्षण विधि के किस प्रकार के अंतर्गत हैं? ठीक है, ये हमारा शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, छात्र नियंत्रित, समूह नियंत्रित शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। जो कैलर योजना अभिकर्मित योजना खेल विधि है, ठीक है, किस प्रकार के अंतर्गत आता है? शिक्षक नियंत्रित, तो शिक्षक गलत हो जाएगा। छात्र नियंत्रित अनुदेशन, नियंत्रित अनुदेशन, समूह नियंत्रित शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। एक मिनट, सॉरी, ये आंसर गलत हो गया हमारा। ये हमारा हो गया छात्र नियंत्रित होगा। ये हमारा छात्र नियंत्रित अनुदेशन राइट आंसर हमारा सेकंड के साथ जाएगा। बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक निम्नलिखित में से कौन से हैं? बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक कौन से? फ्रोबेल हैं और मार्लो है, यंग है, वाइगोस्की। तो हमारा राइट आंसर फ्रोबेल के साथ जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार के सीखने पर बल दिया जाता है? खेल के माध्यम से। किंडरगार्टन, अभी मैंने बताया कि जो किंडरगार्टन पद्धति है वो हमारा खेल के माध्यम से सीखा जाता है। प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन हमारा जो किलपैट्रिक चाचा थे इन्होंने किया था। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी डाल्टन शिक्षा विधि की विशेषता है? ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना, स्वयं करके अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल देना, ये भी सही। एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर बल देना, ये भी सही। उपयुक्त सभी, तो हमारा राइट आंसर फोर्थ के साथ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बीच में एक क्वेश्चन थोड़ा डाउटनेस हो गया था, तो चलिए चलते हैं। पेडागोजी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो बहुत सारे डाउट भ्रम डाल देते हैं दिमाग में। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।